ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखा था। और हमने बताया था आयंस हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आयंस हमने बताया था चार्ज्ड एटम होता है। अगर एटम पे चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसे आयन बोलते हैं। अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कैटायन, और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एनायन। तो ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो एनायन बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो कैटायन बनेगा। क्यों बनेगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव है। एटम जो है न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, मतलब निगेटिव ऐड हो गया, तो निगेटिव ऐड हो गया तो उस पे चार्ज माइनस आ जाएगा, जिसे एनायन बोलते हैं। और अगर एटम इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन या दो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो उसे बोलेंगे हम लोग कैटायन। ठीक है, तो इसे हम लोग पहले एनिमेशन के थ्रू समझते हैं, फिर हम लोग थ्योरी से इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है आयंस। तो यहाँ पे देखो, कोई अगर हमारा एटम है, ये अगर गेन कर रहा है तो कैटायन बनाएगा, लूज कर रहा है तो एनायन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मुखड़े हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज निगेटिव होता है। ठीक है, तो चार्ज निगेटिव होने के कारण कैटायन और एनायन बनता है। अब जो आयंस है ये किससे फॉर्म होता है? एटम से। एटम अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे कैटायंस। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था। और अगर कैटायंस, कैटायंस का मतलब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और अगर एटम है ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा, और निगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग बोलते हैं एनायंस। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया भी था। एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 6 1 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्लस, जिसे हम लोग सोडियम आयन बोलेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे कैटायन। ठीक है, तो ये Na है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2 और 6, इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैटायन। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 6, दो, और इसके बाद जो है 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 और 6, तो ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड आयन, O2 माइनस। और ये क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड होता है, जिसे हम लोग बोलेंगे एनायन। ठीक है, तो ये कैटायन और एनायन की बात किया। देखो Na प्लस और O2 माइनस दोनों, Na प्लस O2 माइनस दोनों क्या है? दोनों के आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दोनों अटेन कर रहा है। अब देखो, हम लोग थ्योरेटिकली इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आयन को डिस्कस कर रहे हैं। आयन क्या होता है? आयन को हमने डिफाइन किया है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इस पे एक या एक से ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, उसे हम लोग बोलते हैं आयन। आयन 2 टाइप्स के होंगे, कैटायंस एंड एनायंस। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन बोलेंगे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे एनायन बोलेंगे। तो कैटायन के लिए हमने लिखा है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस are called cations. Cations are formed by addition of electron, addition है removal of electron to neutral atom. तो ये उल्टा हो गया था, इसे हमने करेक्ट किया। cations होता है positively charged ions, तो cations बोलते हैं हम लोग। cations are formed by removal of electron from neutral atoms या molecules या किसी दूसरे आयन से। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कैटायन होगा, जैसे कि Na+ कैसे बनेगा? सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो Na+ बनेगा। और एनायंस, एनायंस होता है निगेटिवली चार्ज आयंस को हम लोग बोलते हैं एनायंस। इसका फॉर्मेशन कब होता है? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे न्यूट्रल एटम में या किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन में, तो एनायन बनेगा। जैसे कि Cl- है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऐड करके Cl- बनाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहे हैं तो कैटायन बनेगा। अब इसमें हमने जो है कुछ क्वेश्चंस लिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए। क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन Na+ विथ एटॉमिक नंबर। सोडियम का है 11 और मास नंबर 23। तो एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो प्रोटॉन हो जाएगा 11।
इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के इक्वल होता है, लेकिन कैटायन है, एक पॉजिटिव चार्ज है। कैटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से। तो 1 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो प्रोटॉन से एक कम होगा, तो 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड या ए माइनस पी लिख सकते हैं न्यूट्रॉन। तो मास नंबर 23 माइनस 11 12 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एफ माइनस का निकालना है, एटॉमिक नंबर 9 है, मास नंबर 19 है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? जितना एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एटॉमिक नंबर एक माइनस चार्ज का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो जेड प्लस 1, 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। और न्यूट्रॉन तो निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, 19 - 9 10 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह जैसे हमें SO4 2 माइनस चार्ज है इसमें, इसका सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 16। ऑक्सीजन का है 8, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो SO4 2 माइनस है, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 8, 2 माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी आयंस का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रेडिकल। तो रेडिकल जो है, जो फ्री रेडिकल किसी भी इज एन एटम, कोई भी फ्री रेडिकल एटम या मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जिसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। एटलीस्ट कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि OH है, तो ऑक्सीजन के पास देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिकल। जो रेडिकल है ये क्या होता है? केमिकली रिएक्टिव होता है। मैक्सिमम रेडिकल जो है डाइमराइज हो जाता है, मतलब 2 रेडिकल मिक्स होके एक बना लेता है। ठीक है। यहाँ पे वही हमने एक्सप्लेन किया है, जो हाइड्रोक्साइल रेडिकल है, OH रेडिकल है, इसका लुईस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ए नोटेबल एग्जांपल ऑफ रेडिकल इज हाइड्रोक्साइल रेडिकल, ए मॉलिक्यूल दैट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन दी ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे रेडिकल। अब जो है हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली में वो फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का जो उस मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ए फॉर्मूला ड्राइव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स है वो एटम कितने हैं उसका एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, तो उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। A molecular formula uses a subscript that reports the actual number of each type of atom in a molecule of the compound। जैसे हमने बेंजीन का C6H6 लिखा, इसका मतलब बेंजीन में 6 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बेंजीन का। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर एसोसिएटेड विथ ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस दैट आर सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जो ग्राम फॉर्मूला मास होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है, वो इंटीजर मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड which is defined as the ratio of subscript of the smallest possible whole number of the element present in the formula. It is also known as simplest formula। मतलब जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन बेंजीन का था, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 C6H6। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो 6 और 6 में 6 कॉमन आ जाएगा, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 दैट इज CH इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। इट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। ठीक है। तो एन एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड इज द फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस रिटन विद द स्मॉलेस्ट इंटीजर सबस्क्रिप्ट, स्मॉलेस्ट इंटीजर सबस्क्रिप्ट। ठीक है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स है उसका रेशियो। द परसेंट कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड डायरेक्टली लीड्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जनरल स्टेटमेंट क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है एक इंटीजर का, इसका जो रेशियो होगा एक इंटीजर के साथ। जैसे कि अभी हमने बताया था जो बेंजीन है C6H6 है,
ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है। इसको देखो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 इंटीजर है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ग्लूकोज एग्जांपल, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्सेस ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका होगा CH2O। कार्बन देखो 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो रेशियो क्या है, दोनों में 6 कॉमन ले लेंगे तो C1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो C6H12O6 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH2O को, तो CH2O एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होगा, एक एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास होगा। इसका यूनिट AMU होता है जिसे एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, U होता है जिसे यूनिफाइड मास बोलते हैं, DA होता है जिसे हम लोग डाल्टन बोलते हैं। अब ये AMU U को भी हम लोग डिफाइन करते हैं, जो हम लोग 11th क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और इसको हम लोग रिलेटिव मास से भी कंपेयर करते हैं। अभी सीधा समझो, एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर का सम। एटॉमिक मास कार्बन 12U, मतलब एक एटम ऑफ कार्बन का मास 12U है, और 1U जो है ये इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 का पावर, ये जो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये ग्राम में आता है 1 AMU। ठीक है, तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसमें जितने भी एटम है, सारे एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसे हमने डिफाइन किया है, मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके जितने भी एटम्स हैं, सबके एटॉमिक मास को ऐड करो तो वो मॉलिक्यूलर मास आएगा। It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atom। जैसे कि H2O है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लेना पड़ेगा। तो जितने एटम है उसे नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से, फिर सबको ऐड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन विच कंटेन्स 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। मॉलिक्यूलर मास मीथेन क्या होगा, एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1.008 एग्जैक्ट होता है, राउंड फिगर में हम लोग 1 ले सकते हैं। 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। वाटर का निकालना है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऐड कर दो तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कल करेंगे उसमें SI यूनिट्स और इसका कन्वर्जन देखेंगे।